जय गुरुदेव दोस्तों। और आज मैं आपके सामने ना एक और साधना लेकर के आया हूँ। लक्ष्मी की साधना तो सभी करते हैं, तो मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि गुरुदेव कुबेर साधना को आप प्रकाशित करिए, उसके ऊपर एक वीडियो दीजिए। तो आज मैं ना कुबेर साधना के ऊपर ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और साधना बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो को देख पाएँ। और साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ना स्किप ना करें। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको नहीं पता लग पाएगा पूरी तरीके से। फिर आप पूछते रहेंगे कि गुरुदेव माला कौन सी चाहिए, गुरुदेव कितने माला का जाप करना है, गुरुदेव कौन सी दिशा में मुंह करके बैठना है। तो फिर ये पूछते रहोगे कमेंट में। और साथ ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें। और कमेंट करते वक्त ध्यान रखें, कुछ लोग इधर उधर के भी कमेंट डाल देते हैं, तो इसलिए ऐसे कमेंट ना करें। तो ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको ना साधना के विषय में मैं आपको पूर्ण तरह से बताता हूँ। फिर मैं अब देखिए, एक तरह से ये साधना धन प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम कही गई है। इससे बढ़िया कोई भी साधना नहीं है। क्योंकि अगर आपको ना धन चाहिए तो, और सौभाग्य चाहिए, व्यापार में वृद्धि भी चाहिए, दिव्यता जीवन को पूर्णता देने के लिए, और जीवन भी उच्च चाहिए, आर्थिक रूप से सभी प्रकार से, दीर्घायु के लिए, मतलब कहने का यह स्वास्थ्य, पुत्र, सबके लिए ये साधना सबसे अच्छी बताई गई है। ये साधना कुबेर साधना है। और कुबेर यक्ष जाति के हैं। कुबेर एक यक्ष हैं और शिव के मित्र हैं, भगवान शिव के मित्र हैं। तो जिनके गुरु भगवान शिव हैं वो ये साधना आराम से कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इसमें, अगर आप यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुबेर की साधना करनी होगी, क्योंकि कुबेर यक्षराज हैं और सारी जितनी भी यक्षिणियां हैं सब इन्हीं के अंडर आती हैं। इनके ही सभी अंतर्गत इनके ही साहचर्य में रहती हैं सब। और ये भगवान शिव के साहचर्य में रहते हैं, क्योंकि वो उनके मित्र हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर भी कि अगर आपको किसी भी यक्षिणी की साधना करनी है तो सबसे पहले कुबेर साधना करो। अगर आप यक्षिणी की साधना करते हो तो वो भी इसीलिए करते हो कि धन धान्य समृद्धि के लिए। कुबेर भी यक्ष जाति के हैं और ये देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो और ये वैसे भी यक्ष हैं, सभी यक्षिणियां इन्हीं के अंडर में आती हैं। तो भाई इन्हीं को मना लो ना पहले। अगर इनको नहीं मनाओगे तो यक्षिणी सिद्ध कहां से होगी? भाई घर के अगर मुखिया को नहीं मनाओगे तो जो घर में स्त्रियां हैं वो कैसे आपकी बात मानेंगी? तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको यक्षिणी की साधना करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो फिर कुबेर को जरूर आपको मनाना पड़ेगा। कुबेर साधना जरूर आपको करनी पड़ेगी। और वैसे भी आपको सब कुछ देंगे भाई, धन दौलत, व्यापार, पुत्र, ये सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी। तो हो सकता है कि आप ना यक्षिणियों को भूल जाएं फिर, क्योंकि जब कुबेर ही सब कुछ दे देंगे तो फिर यक्षिणी की साधना क्यों करोगे आप? पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर आप पहले कुबेर का जरूर करें। तो मैं इनकी ना साधना कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं
कि साधना के विषय में कि भाई इनकी जो साधना है वो किस तरीके से की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कुबेर के ना 9 रूप कहे गए हैं। जो शास्त्रों में वर्णित हैं वो कुबेर जी के 9 रूप हैं। एक इनका उग्र रूप बोलते हैं। ये जो है धन प्रकार से और धन भी देते हैं और शत्रुओं को भी हनन करते हैं। एक पुष्प कुबेर बोलते हैं। ये धन, प्रेम विवाह और जो सफलता, मतलब प्रेम में सफलता, सम्मोहन शक्ति, इस तरह की आपको आशीर्वाद देंगे। एक होते हैं चंद्र कुबेर, जो इनकी साधना की जाती है वो धन के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। एक चौथे नंबर पे आते हैं पीत कुबेर। ये धन, वाहन और सुख समृद्धि के लिए पीत कुबेर की साधना की जाती है। 5वें हंस कुबेर, जो हमारे यहाँ में होता क्या ना, जो अज्ञात तरीके से दुख आने वाले होते हैं ना, भाई पता नहीं होता कि कब जो है मतलब परेशानी आ खड़ी हो, तो ऐसी मामलों में मुकदमे में विजय के लिए ये हंस कुबेर की साधना की जाती है। राग कुबेर, जो राग से संबंधित हैं, जैसे कि जो फिल्मी कलाकार हैं या फिर गायन में जो रुचि रखते हैं, उनको जो है राग कुबेर की साधना करनी चाहिए। अमृत कुबेर, अमृत कुबेर की साधना वो लोग करते हैं जो करने से क्या लाभ होता है, जैसे कि रोग है, स्वास्थ्य के लिए लाभ, वो सब कुछ अमृत कुबेर में आता है। प्राण कुबेर, अगर धन है पर कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, धन है कर्ज से मुक्ति नहीं मिल, धन आता है खर्च हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्राण कुबेर की करनी चाहिए साधना। दूसरे आते हैं धन कुबेर, जो कि ये सारी कुबेर साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और ज़्यादातर इन्हीं की साधना की जाती है, धन कुबेर की साधना की जाती है। तो मैं आपको सीधा सीधा धन कुबेर की ही साधना मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे विचार से सभी लोग जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें इनकी साधना। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि माता लक्ष्मी का चित्र आपको जरूरत होगी। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु चित्र की आपको जरूरत है, और अगर गुरु नहीं है तो शिव को अगर आपने गुरु माना है तो फिर शिव की प्रतिमा तो होनी ही चाहिए। दूसरा, आपको कुबेर यंत्र की जरूरत होगी, लक्ष्मी कुबेर यंत्र। वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप दुकान से ले सकते हो या फिर किसी भी जैसे कि दूसरे जो अनुष्ठान में आपको, उसमें भी आपको मैंने दिया है, कई बार मैंने आपको एड्रेस भी दिया है कि आप वहां से गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं और आप वहां से सामग्री भी मंगा सकते हो, तो सामग्री वहां से भी मंगा सकते हो और प्राण प्रतिष्ठित ही आएगी वहां से सामग्री। तो आप सामग्री कहीं से भी आप मंगा लें। कुबेर यंत्र की आवश्यकता होगी, स्फटिक माला की आवश्यकता होगी और पुष्प वगैरह, और घी का दीपक, शुद्ध देसी घृत का दीपक, और उसके साथ साथ जैसे कि थोड़ा सा दूध है या फिर चावल है, अक्षत हैं, या सुगंधित अगरबत्ती है। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, जब साधना करते हैं तो ये सब चीज़ों की तो जरूरत पड़ती है। तो इतने मुझे विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आप ये सब चीज़ें ले लेंगे, और सबसे पहले आपको गुरुजी का, आपके जो भी गुरुजी हैं, अगर शिव को माना है तो फिर शिव ही होंगे, तो फिर शिव जी का ही आपको करना है। और अगर गुरुजी हैं आपके तो आपको अपने गुरुजी के पंचोपचार पूजन करना है, और साथ में ही गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला तो अवश्य जाप करें। और उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी का भी करना है, माता लक्ष्मी का भी पंचोपचार पूजन करें। और पंचोपचार पूजन तो सभी लोग जानते हैं भाई, धूप दीप होता है, नैवेद्य होता है, और आपका जो ये पुष्प वगैरह चढ़ाना होता है, तो इसी तरीके से, और तिलक करना होता है। तो ये सब चीज़ें, और टीका करने के लिए आप थोड़ी सी हल्दी रख लें, हल्दी से आप टीका करें। तो ये सब चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको कुबेर जी का ध्यान करना है। पहले लक्ष्मी जी का आप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले गुरु जी का करेंगे, फिर लक्ष्मी जी का पंचोपचार पूजन करेंगे, उसके बाद फिर आप गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश भगवान का भी जरूर करना है आपको, वो सर्वप्रथम ही होगा। गुरु जी का करने के बाद गणेश भगवान का करेंगे, और उसके बाद फिर लक्ष्मी जी का करेंगे, और फिर उसके बाद कुबेर पे आएंगे। और सिर्फ आपको 2 माला का जो आपको जाप करना है वो केवल गुरु मंत्र का जाप करना है। बाकी जाप करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उनका पूजन कर लेंगे बस। और गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि जो विघ्न है उनका आप हरण करें, कि मेरी साधना में कोई विघ्न ना आए, उनसे ये प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आपको जो कुबेर जी का विनय योग करना है, विनय योग करेंगे। और विनय योग करने के बाद आपको करन्यास वगैरह ये सब करना होगा। ये सब मैं ना उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिख दूंगा, जो जो आपको करना होगा ध्यान भी और विनय योग भी, और जो न्यास है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको नोट कर लेना। और उसके बाद आपको ध्यान करने के बाद आपको जो है जो यंत्र है, यंत्र के ऊपर थोड़ी सी दुग्ध धारा, मतलब थोड़ी सी लें, ऐसा नहीं कि वो पूरा चौकी भीग जाए। चौकी पे आपको पीला कपड़ा बिछाना है, ये भी आप देख लेना। चौकी पे आपको पीला कपड़ा बिछाना है और उत्तर की या पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। दोनों चीजें प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। माला भी आपकी स्फटिक की होगी, और यंत्र जो कुबेर लक्ष्मी यंत्र है वो भी ताम्रपत्र पे होगा, और वो भी आपका प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठित, अगर आप जो मैं आपको एड्रेस देता हूं आप वहां से मंगाते तो वहां से प्राण प्रतिष्ठित ही आता है। और वैसे आप किसी भी योग्य पंडित से आप करवा सकते हो। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कि कोई वीडियो आप डालिए जिससे कि हम खुद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सके। तो मैं आपको ना इस विषय में पूरा वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा कि कौन इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसलिए वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो फिलहाल में आप विनय योग करेंगे, ध्यान करेंगे, और उसके बाद आपको न्यास करना है और दुग्ध धारा उस पर छोड़ते हुए ओम श्री कुबेराय नमः इस मंत्र का आप एक जाप कर लेंगे। मतलब कि जब दुग्ध धारा छोड़ेंगे तो फिर उसका जाप करेंगे, ओम श्री कुबेराय नमः। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला से आपको मंत्र का जाप करना है। और मंत्र का जाप करने के लिए भाई न्यास हो गया आपका, विनय योग हो गया, और इसमें जो कुबेर जी का आपको ध्यान करना है ना, मैं आपको बता रहा हूं कुबेर जी का कई लोग गलती कर देते हैं। जो कुबेर जी का ध्यान करना है वो सुंदर विमान पे बैठे हुए, गरुड़मयी आभा है, मुकुट और आभूषणों से अलंकृत है, दोनों हाथों में वर और गदा धारण किए हुआ। मतलब कि एक हाथ में गदा है, एक हाथ में वर टाइप की मुद्रा है, उन्होंने हाथ को वर मुद्रा में रखा हुआ है। और ऐसे में कुबेर पति का मतलब ध्यान करता हूं, इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद आपको कितनी माला जाप करना है, आपको 5 माला, 11 माला, जो भी आप कर सकते हैं। 1 माला, मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर आप 1 माला का ही जाप कर सकते हैं तो फिर 1 माला का ही करें। अगर आप 5 माला का कर सकते हैं तो 5 माला का करें। ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इसमें जो है संकल्प लेकर के ले सकते हैं, संकल्प भी वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी साधना संकल्प लेके कर सकते हो किसी भी साधना को। अब मान लिया आपने संकल्प ले लिया कि मैं 40 दिन करूंगा और 11 माला का जाप करूंगा, तो फिर आपको 11 माला का ही जाप करना है 40 दिन तक। साधना सुबह के टाइम ही करेंगे, सुबह के टाइम ही करेंगे, रात्रि में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संकल्प लेके करते हो या फिर आप ऐसे ही करते हो। मेरा विचार है कि अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है
तो फिर ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें ज़्यादा कोई विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, या फिर मंत्र ना वीडियो के ऊपर भी मैं दे दूंगा, जहाँ पर चित्र चलेंगे वहाँ पर मैं वीडियो में भी दे दूंगा, केवल मंत्र मंत्र को दूंगा वहाँ पर। और जो आपके विनय योग या फिर ध्यान हैं या फिर और जैसे कि न्यास है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना। और इस तरह से ये साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है भाई कि अप्सरा करनी है, मुझे तो यक्षिणी की साधना करनी है, मुझे तो किन्नरी की करनी है। अब जब उस स्थिति में अगर आप यक्षिणी की साधना में बैठ जाते हो ना, तो फिर आपको कुबेर साधना जरूर करनी है। कुबेर की साधना करे बिना यक्षिणी साधना सफल नहीं होती है। तो इसलिए इसलिए भी जरूरी है कि कई लोगों को ना, हमें तो यक्षिणी की साधना करनी है। अब यार यक्षिणी की साधना करनी है ठीक है, लेकिन पहले उसके घर वाले को तो मना लो। तो भाई पहले कुबेर जी को मना लो, उसके बाद कर लेना बाद में। और हाँ, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, जो मुझसे कमेंट भी किया था कुछ लोगों ने कि हम गुरु कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, किसको बनाएं, क्या हम कर सकते हैं। तो इस चीज में कि और लोगों ने क्या किया है, जो यूट्यूब पर और भी वीडियोज पड़ी हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि गुरु जरूर होना चाहिए, आप गुरु दीक्षा ले लो, गुरु जरूर होना चाहिए, पर उसके विषय में पूर्ण तरीके से आपको नहीं बताया। तो मैं उसी विषय में एक और वीडियो मैं आपको दूंगा इसी तरह का, कि उसमें पूर्ण तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो वो जो संशय है वो उसको खत्म कर दिया जाएगा। और रही इसकी बात, तो कुबेर साधना से आपको हर तरह का लाभ होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ये भी आपको फैक्ट है, नुकसान कुछ नहीं होगा इससे, सिर्फ आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आप बिना संकल्प लिए साधना करते हो तो आपको बहुत अच्छा, आपका व्यापार की उन्नति होगी, धन धान्य आपको मिलेगा और हर चीज में आप सुखी रहेंगे। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 2-2, 3-3 घंटे ही बैठ के करो, अरे कोई जरूरत नहीं है इतनी। आप सिर्फ 5 माला कर लीजिए, बहुत है। 5 माला का जाप करिए डेली, आप बहुत है। अपने गुरु का पूजन करिए, शिव का पूजन करिए, लक्ष्मी जी का पूजन करिए और बस स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऐसी। तो इसलिए कुबेर साधना को जरूर करें। और मैं समझता हूं कि जो मैंने साधना दी है उससे सभी संतुष्ट होंगे, और वो भाई भी संतुष्ट होंगे जिन्होंने इसके लिए मुझसे आग्रह किया था। आग्रह तो मुझसे गायत्री साधना के लिए भी किया जा रहा है कि भाई आप गायत्री मंत्र की साधना भी बताइए, लेकिन गायत्री का विधान थोड़ा बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं उसको ना शॉर्ट में देने वाला हूँ। मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं उसको शॉर्ट कर लूंगा मैं आपको वो विधान भी बताऊंगा, मैं वो साधना भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ना उसमें कई तरह की मुद्राएं होती हैं, 24 मुद्राएं होती हैं, ये करो वो करो, वो दुनिया भर की आफत होती है उसमें, तो वो साधना इतनी आसान भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वो साधना जब मैं आपको बताऊंगा तो वो थोड़ा मैं उसको पहले सॉर्ट कर लूं, पहले उसको मेन चीजों को देख लेता हूं, मैं नोट कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको वो पूरी साधना आपको उसी विधि विधान से बताऊं। क्यों? क्योंकि अब जो मैं करता हूं वो एक अलग तरीके से, जिस तरीके से मैं करता हूं उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें पैशन रखें, मुझे थोड़ा टाइम दें, तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा। क्योंकि देखो आप सब लोग तो इतने सब हैं, मैं अकेला हूं, तो इसलिए मुझे अब कोई किसी की साधना बोलता है, कोई किसी की बोलता है, कोई कि गुरुजी इसकी साधना बताइए या इस विषय में आप प्रकाश डालिए, तो मैं इतनी वीडियो जल्दी इतना नहीं बना पाता हूं। तो इसलिए मुझे भी टाइम चाहिए, तो मैं एक एक करके सबको मैं बताऊंगा। मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और आप देखते रहिए चैनल को। आपको वीडियो जब को सबकी जिनकी जो जिज्ञासा है सबको मैं पूर्ण करूंगा, सबको मैं बताऊंगा। और रही साधना की बात, तो आप जो साधना मैंने आपको बताई है ये साधना आप जैसे आपने साधना की, एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डाल देता हूं कि अगर आप जैसे साधना आपने पूर्ण कर लिया, 40 दिन का कर लिया आपने, तो आप लास्ट में ना 1 माला का हवन भी कर लें भाई, थोड़ा सा छोटा सा एक हवन कर लें, उसको पूर्णता दे दें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ साधना तो संपूर्ण मैंने बता दी है, और इसी के साथ मैं आप यहाँ पर जो है वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। और सभी लोगों से मैं अपील करूँगा
कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अगर हो सके तो आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि सभी लोगों को ये मार्गदर्शन मिल सके। और देखिए मैं बताऊं आपको, जब मैं बोलता हूं तो ये नहीं सोचता हूं कि इसका प्रभाव क्या होगा। जो मुझे बोलना होता है मैं बोल देता हूं और वही बोलूंगा जो सही होगा। तो इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलता हूं, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय।